मैं आंकड़ों पर कभी विश्वास नहीं करता। उसका कारण ये नहीं कि मैं मानता हूं कि आंकड़े गलत होते, नहीं, ऐसा भी मैं नहीं कहता। मैं तो जन मन पर विश्वास करता हूं। मैं अति से ज्यादा लोकतंत्र में निष्ठा रखता हूं। ननकू और रज्जाक क्या कह रहे हैं, मैं उसी को पत्रावली का आंकड़ा मानता हूं। अधिकारी तो बड़े चतुर होते हैं, नेताओं से 10 गुना ज्यादा शार्प अधिकारी होता है। नेताओं को सुन के बुरा लगेगा, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। कभी अधिकारियों की अकेले में होती हुई बात सुनिए, वो आप लोगों के बारे में कैसी टिप्पणी करते हैं, कभी सुनिए लीजिए। नहीं तो आजकल तो स्टिंग का भी खेल चल रहा है, किसी चेले से कहिए भाई स्टिंग कर ला, वो बता दे सुना के। क्या जहां 4 सचिव बैठे हों आपस में कॉफी पे या शाम वाले कार्यक्रम में, तो सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं मंत्रियों के बारे में, वर्तमान भूतपूर्व सबके कैसे कैसे किस्से सुना रहे हैं। क्या क्या मैं समझ में कुछ आता नहीं है, जैसा समझा दो वैसे ही चलता है क्या, और सच्चाई है। इसलिए मैं उन फाइलों के आधार पर कभी परसेप्शन नहीं बनाता। और मैं निवेदन ये भी करूंगा राजनीतिक मित्रों से, आप भी आंकड़ों के आधार पर परसेप्शन मत बनाइए। जिन जिन ने जब जब, मेरी बात की तस्दीक ओंकार भाई करेंगे, बहुत लंबा जीवन इन्होंने देखा है? जिन जिन सरकारों ने आंकड़ों पर भरोसा किया, वो सरकारें बूमरैंग का शिकार हुई। इतिहास उठाकर देख लीजिए। ये अधिकारी हैं, बड़े मायावी हैं, ऐसी फाइल बना देंगे पिंक पिंक गुलाबी गुलाबी कि आप कहोगे हम आपको सब बढ़िया ही हो गया। अब ननकू से क्या पूछना ना, ननकू से पूछिए। लोकतंत्र में कलेक्टर के वोट से सरकार नहीं बन सकती। उत्तर प्रदेश में आईएएस आईपीएस सब जोड़ लो, राज्य सेवा केंद्र सेवा, कितने 5,000 10,000, इससे ज्यादा तो आदमी तैनाती नहीं। 10,000 आदमी सब भी किसी को वोट दे दे तो जिला पंचायत नहीं जीतती। सरकार छोड़ो, ननकू और रज्जाक के वोट से सत्ता आती है। इसलिए आंकड़े की बात मैं नहीं करता, उसमें मैं नहीं जानना चाहता। मैं फिर वहीं पर आके अपने को केंद्रित करता हूं। मेरा मन आहत हुआ ये दृश्य देखकर, और सच्ची बात मैं दिल से कहूं, मैं तो राजनीति मुझे ना करनी, आज कर रहा ना आगे भी नहीं करनी। इसलिए मैं निर्भय होके कह भी सकता हूं। जिनको आगे की उम्मीद हो कि इधर टिकट मिल जाएगी, कुछ मिल जाएगा, वो मान लो थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी करें। मैं तो सीधी सपाट बात जानता हूं। इस बात को गांठ बांध लीजिए। बलिया जैसी घटनाएं, जिनमें 3 ये बड़े प्रश्न जो मैंने पूरी बहस के दौरान उठाए, चीख चीख कर उत्तर मांग रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी और निचले कर्मचारियों की स्तर की ऐसी गलतियां पूरी व्यवस्था के लिए भारी पड़ती हैं। इसके 1000 उदाहरण मैं दे सकता हूं बिना गूगल देखे। बीपी सिंह के समय से शुरू करके और आज तक के दर्जन भर से ज्यादा मुख्यमंत्री होंगे उस कालखंड में। कब कैसे गलती हुई और अधिकारियों ने उसको कैसे लीपापोती करने की कोशिश की। चुनाव में उसका परिणाम दिख गया। मैंने कहा कि यहां जागो, नहीं जागे, परिणाम आ गया। कहीं निर्मम भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कानून का उल्लंघन होना चाहिए, कानून के दायरे में ही कभी कभी सत्ता को निर्मम हो जाना चाहिए। जहां तक जाने की इजाजत संविधान देता है उस हद तक चले जाना चाहिए। अगर संविधान ये इजाजत देता है कि एसडीएम और सर्किल ऑफिसर को गिरफ्तार करके जेल भेज दो, तो भेज देना चाहिए था। मुझे पता नहीं देता कि नहीं देता है, लेकिन अगर देता है तो उसी ग्राउंड से गिरफ्तार करा के जेल भेज देता। मैं उसी ग्राउंड से सस्पेंड करता और जेल भेज देता। एक ही घटना से वो मैसेज जाता, गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक, कि एसी कमरे में पसीना आ जाता बाबुओं के, एसी कमरे में। कहते गर्मी लग रही, एसी और तेज करो। क्यों नहीं जेल भेज सकते? हम अपराधी को जेल भेजते हैं ना। तो जिसने लोक व्यवस्था के प्रति अपराध किया, वो इंडिविजुअल अपराध करने वाले से बड़ा अपराध ही मेरे लिए।
एक आदमी ने एक आदमी के 5,000 रुपए छीन लिए, इंडिविजुअल अपराध है, और एक आदमी ने लोक व्यवस्था में पलीता लगाने की कोशिश कर दी, यह जो जिम्मेदारी थी उसको नहीं निभाया। और अंत में मैं एक बात कहूंगा, मैंने अपना वैचारिक स्टैंड कभी परिवर्तित नहीं किया। इतने मुख्यमंत्रियों से मेरी मित्रता रही, संपर्क रहा, कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि उसके शासनकाल में ऐसी घटनाएं घटे। पुराने वालों ने भी कभी नहीं चाहा, कोई नहीं चाहता। लेकिन ये नीचे के लोग ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि उसका अपयश भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के ही माथे जाता है। इसलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बलिया का संदेश ये कि सब काम छोड़कर पहले हम लोग थाना, चौकी, तहसील, जिला अस्पताल और सरकारी स्कूल, ये 4 चीजें सुधारे, बड़ी बड़ी चीजें बाद में। ये कर लेंगे, मेरा विश्वास है 90% समस्याएं आम जन की खत्म हो जाएंगी। बड़े लोगों की बड़ी समस्याएं रहेंगी, वो ऊपर सुलझ सकती हैं। धन्यवाद।